बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। बात ये है कि तिब्बे यूनानी और नज़रिया मुफरद आज़ाद जो तरीक़ा इलाज है इसमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले देखें जी कि तिब्बे यूनानी में हर मर्ज़ के लिए अलहदा से अलग से हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, जबकि तिब नज़रिया मुफरद आज़ा में हर मर्ज़ के लिए अलग से अलहदा से जड़ी बूटियाँ मौजूद नहीं है। अब होता क्या है, होता ये है कि हम जानते हैं कि जिस तरह से एक एग्जाम्पल दी जाती है, इट सिट पकड़ा कवार गंदल असी होर भी जड़ी बूटियाँ जानने हैं, तो ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राज क्या है? राज ये है कि आप हर मर्ज़ के ऊपर सिर्फ़ एक ही किस्म की मलयन, या चले ये कह लें कि 6 किस्म की मलयन, या 6 किस्म के मुहर्रिक, या 6 किस्म के शदीद, या फिर 6 किस्म के मुसहल, या फिर 6 किस्म के मुकव्वी या अक्सीर अद्वियात देकर आप हर मर्ज़ का इलाज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जिस तरह से आपने मुशाहिदा किया होगा, बगौर देखा होगा, इस चीज़ को जांचा और परखा होगा कि अजवाइन देसी जो है वो, और उसके साथ अदरक या सूंठ या फिर सुंड जिसको कहा जाता है वो, और लहसुन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये गर्म खुश्क मिजाज की हामिल हैं, नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर भी और तिब्बे यूनानी के अंदर भी। इस तरह से लातदाद चीज़ें ऐसी हैं जिनका मिजाज एक जैसा है, लेकिन उनके अफ़ाल एक जैसे नहीं हैं, उनका काम एक जैसा नहीं है, उनकी इफ़ादियत एक जैसी नहीं है। सुंड जो है ये बेहतरीन चीज़ है मैदा के लिए, अजवाइन बेहतरीन चीज़ है मैदा के लिए, लेकिन लहसुन जो है वो बेहतरीन चीज़ मैदा के लिए नहीं है। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि अजवाइन जो है वो सर्दी के बहारों के लिए बेहतरीन चीज़ है, लेकिन सुंड और जो लहसुन है वो सर्दी के बहारों के लिए बेहतरीन नहीं है। इस तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरिक एसिड हो गया है तो उसमें आप अजवाइन देसी की बजाय लहसुन और सुंड को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्या वजह है? इसके ऊपर बहुत सी जो है वो लंबी चौड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जनाब वाला आपके पास जो 6 किस्म की अद्वियात मौजूद हैं वो तमाम तर इमराज़ व इलामात के लिए मौजू और सूटेबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उन अद्वियात का इस्तेमाल करके मिजाज को तब्दील कर सकते हैं, एक मिजाज से दूसरे मिजाज में जा सकते हैं, मिजाज की अदल बदल का खेल आप खेल सकते हैं, लेकिन किसी भी मर्ज़ का मुकम्मल पुख्ता मेयारी और देर पा इलाज उनसे मुमकिन नहीं है। हाँ, ये बात है कि आपके जो फार्माकोपिया नज़रा मुफरद आज़ा है उसमें जो मरकबात बने हुए हैं वो मरकबात जिन चीज़ों के लिए मौजू और मुनासिब हैं उनके लिए वो बेहतरीन हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि तमाम तर उज़लाती मिजाज के मरकबात या तमाम तर गुद्दी मिजाज के मरकबात हर एक मर्ज़ के लिए मौजू और मुनासिब हैं और म्यारी हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जबकि तिब्ब यूनानी तिब इस्लामी जो है इसमें हर एक चीज़ की अहमियत और उसकी खुसूसियत को मद्देनज़र रखते हुए मरकबात बनाए जाते हैं
اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان مرکبات کے بنانے میں یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کے مثلجات اور ان کے بدل جو ہوتے ہیں ان کو بھی بخوبی دیکھا جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ طب یونانی کی ادویات بغیر مثلجات کے بنائی جائیں یا پھر طب یونانی کے جو حکماء ہیں وہ بغیر مثلجات کے ادویات کا استعمال کریں۔ تو یہ تو تھا کہ طب نظریہ مفرد اعضاء اور طب یونانی میں خاص فرق کیا ہے، جبکہ ان کی جو بیسک اور بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ صفرا، صداع اور بلغم اگر ان کی زیادتی ہو جائے یا پھر ان کی شدید کمی ہو جائے تو امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں گھرانے اور دونوں نظریہ کے جو لوگ ہیں یا دونوں سوچ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن معالجات کے اندر یا پھر نسخہ نویسی کے اندر یا پھر تجویزات کے اندر ان لوگوں کے آپس میں جو ہے وہ سوچ نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ طب یونانی کے جو مرکبات ہیں وہ زیادہ بہتر، موزوں اور مناسب ہیں علاج معالجے کے لیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔